और इधर वाला ये भी क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसम। और नीचे वाला पार्ट क्या बता रहा हूँ, कॉर्पस एस्पोंजियोसम। तो ये बॉडी ऑफ पेनिस बनाता है। तो इसी बात को अगर हम लोग लिख के बात करें, सेम चीज, तो हमारा हेडिंग क्या है आज का, बॉडी ऑफ पेनिस। पेनिस के बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो बॉडी ऑफ पेनिस में जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो बॉडी जो पेनिस का है वो जो बना होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 सिलेंड्रिकल, नहीं पहले लिखो लॉन्गिट्यूडनल, ज्यादा अच्छा है, लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मास का इरेक्टाइल टिश्यू। इसी का क्या बना होता है, बॉडी ऑफ पेनिस। 3 लॉन्गिट्यूडनल जो सिलेंड्रिकल मास है, तो 3 कौन कौन सा लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मास है, तो 2 ठो है कॉर्पस कैवर्नोसम और एक क्या है, कॉर्पस एस्पोंजियोसम। तो 2 ठो है कॉर्पस कैवर्नोसम और एक है कॉर्पस एस्पोंजियोसम। तो यहाँ जो 3 लॉन्गिट्यूडनल सिलेंड्रिकल मास की जो बात कर रहा है, तो इसी में हम लोग जो बात करेंगे, तो 2 क्या बात करेंगे, 2 पीस क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसम और एक क्या होता है, कॉर्पस एस्पोंजियोसम। नहीं, तो एक है कॉर्पस एस्पोंजियोसम और 2 क्या होता है, कॉर्पस कैवर्नोसम की बात कर रहे हैं। अगर ये जो पेनिस आपको दिख रहा है, अगर इस पेनिस का सेक्शन काट दिया जाए, टीएस, अगर इस पेनिस का ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखा जाए बच्चों, टीएस जब काटिएगा और देन देखिएगा पेनिस का, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। सबसे बाहर जो पार्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, स्किन। जो सबसे बाहर रहेगा वो क्या होगा, स्किन। फिर इसके अंदर 2 ठो क्या मिल जाएगा आपको, कॉर्पस कैवर्नोसम। ये जो है 2 गो, तो 2 गो क्या मिल जाएगा आपको, कॉर्पस कैवर्नोसम। ये भी पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसम। और निचला हिस्सा में आपको मिल जाएगा यहाँ कॉर्पस एस्पोंजियोसम। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस जियोसम। और इसी कॉर्पस एस्पोंजियोसम से निकलता यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। और जो कॉर्पस कैवर्नोसम का बात कर रहे हैं ना, इसके ऊपर एक कवर होता है, चारों साइड से एक कवर होता है, जिस कवर का नाम है टूनिका एल्ब्यूजिनिया। इवन कॉर्पस एस्पोंजियोसम के ऊपर भी जो कवर होता है, तो ये जो कवर है, इसी कवर का क्या नाम है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो बाहर से ये कवर है, इसी कवर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो येलो वाला जो कवर है, इसी कवर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया हो जाता है। प्लस क्या होता है, कॉर्पस कैवर्नोसम के बीचों बीच यहाँ पे डीप आर्टरी मौजूद होता है। आर्टरी, आर्टरी वो है जो किसी भी ऑर्गन में ब्लड ले जाने का काम करता है। तो अंदर में है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है डीप आर्टरी ऑफ पेनिस।
पेनिस का डीप आर्टरी। और जो सरफेस की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो इस जगह पे होता है पहले वेन, इसको बोला जाता है डॉर्सल वेन। वेन वो होता है जो किसी भी ऑर्गन से ब्लड लाने का काम करता है। आर्टरी ब्लड ले जाएगा और वेन ब्लड लाएगा, नहीं तो ये चीज। और इसी के इर्द गिर्द और भी छोटा छोटा आर्टरी सब, सुपरफिशियल आर्टरी सब मौजूद होता है। इसमें कुछ आर्टरी, मतलब अगर पेनिस का सेक्शन काट के देखें तो ये जो फिगर है, ये फिगर क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये जो फिगर है टीएस ऑफ पेनिस कहलाता है। ट्रांसवर्स सेक्शन पेनिस का यही होता है। तो ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन पेनिस का है, तो ये है कॉर्पस कैवर्नोसम, इधर भी है कॉर्पस कैवर्नोसम। तो दो कॉर्पस कैवर्नोसम और नीचे होता है एस्पोंजियोसम। एक्चुअली मेल के पेनिस को अगर पाल्पेट करके देखा जाए, छू के देखा जाए, तो ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम वाला पार्ट होता है ये हार्ड हो जाता है और ये भी हार्ड होता है। लेकिन ये जो पोर्शन है कॉर्पस एस्पोंजियोसम वाला, ये क्या होता है, स्मूथ होता है। कॉर्पस एस्पोंजियोसम स्पंजी नेचर का होता है। इवन जब पेनिस इरेक्ट होता है उस कंडीशन में भी कॉर्पस कैवर्नोसम हार्ड होता है और एस्पोंजियोसम जो होता है ये स्पंजी नेचर का ही होता है। तो इसी चीज का अगर सेक्शन काट के हम लोग जब देखेंगे तो अंदर से पेनिस हम लोग को इस तरीके से दिखेगा। अब क्या है कि दो कॉर्पस कैवर्नोसम जिसमें डीप आर्टरी आपको दिख रहा है। आर्टरी वो है जो ब्लड ले जाने का काम करता है। आर्टरी वो है जो ऑर्गन में ब्लड ले जाने का काम करता है। और वेन वो होता है जो ऑर्गन से ब्लड ड्रेन करता है, निकालता है। कोई भी ऑर्गन है हमारे बॉडी में, तो उस ऑर्गन में ब्लड ले जाने का काम किसका है, आर्टरी का। तो ब्लड लाने का काम किसका है, तो वेन का। तो आर्टरी ब्लड ले जाएगा, वेन ब्लड लाएगा। तो ये हो गया बॉडी ऑफ पेनिस के बारे में हम लोग बात की। एक टर्म आप लोग का आता है इरेक्शन ऑफ पेनिस, कि पेनिस को इरेक्ट कैसे किया जाए। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस में जो हम लोग बात करते हैं कि पेनिस जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तो फ्लैसिड होता है, छोटा होता है, सॉफ्ट होता है। लेकिन जब ह्यूमन मेल का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आप एक्टिवेट कीजिएगा, जब ह्यूमन मेल का एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा, तो होता क्या है, यही जो डीप आर्टरी सब आपको दिख रहा है, इसी में क्या भरने लग जाता है, ब्लड। और जैसे जैसे ब्लड भरेगा तो धीरे धीरे पेनिस का क्या हो जाएगा, ब्लड भरता जाएगा और पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। तो जो कॉर्पस कैवर्नोसम है इसी में क्या भरता है, ब्लड। और कॉर्पस कैवर्नोसम में ब्लड भरने के कारण पेनिस क्या हो जाता है, इरेक्ट। लेकिन ब्लड कैसे भरा, तो मैंने क्या बोला, आर्टरी तो खुल जाएगा लेकिन वेन बंद हो गया यहाँ। अब वेन बंद है तो ब्लड निकलने नहीं दे रहा है, आर्टरी खुला हुआ है तो ब्लड इसमें घुसते जा रहा है। अब मान लो ये दो कॉर्पस कैवर्नोसम है, ये अभी स्पंजी है, इसमें अगर ब्लड भरने लग जाए कि ब्लड घुसने तो दे लेकिन ब्लड निकलने ना दे, तो यही धीरे 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 क्या होगा, इरेक्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस की जो हम लोग बात करते हैं, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस एसेंशियल है। एसेंशियल है कहने का मतलब है कि जब तक ह्यूमन मेल का पेनिस इरेक्ट नहीं होगा तब तक वो पेनिस वेजाइना में इंसर्ट नहीं हो सकता। अगर ह्यूमन मेल को फीमेल के वेजाइना में पेनिस को इंसर्ट करवाना है या यूं कहे कि कपुलेट करना है, तो उसको पेनिस को इरेक्ट करना जरूरी है। और पेनिस के इरेक्शन के लिए क्या करवाना होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा। जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तभी जाके क्या होगा कि कॉर्पस कैवर्नोसम में ब्लड भरता चला जाएगा। और वही जो ब्लड भरता चला जाता है तो उसी बात को हम लोग बोलते हैं भेसो कंजेशन। पेनिस का इरेक्शन में ब्लड जो भरेगा, नहीं, इरेक्शन ऑफ पेनिस जो होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, भेसो कंजेशन। तो जो पेनिस की बात कर रहे हैं,
तो जो इरेक्शन की बात कर रहे हैं, द इरेक्शन ऑफ द पेनिस is a purely vascular phenomenon. प्योरली क्या होता है? वेस्कुलर फेनोमेनन होता है। ऐसा क्यों बोला वेस्कुलर? क्योंकि पूरी तरह से ब्लड फील्ड होगा तभी जाके ये इरेक्ट होगा। और इसको कंट्रोल कौन करेगा? एंड इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। किससे कंट्रोल होगा? ANS नहीं। और जब स्पंजी टिश्यू में ब्लड भरेगा, फीलिंग ऑफ स्पंजी टिश्यू, फीलिंग ऑफ स्पंजी टिश्यू विथ ब्लड, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, कहलाता है भेसो कंजेशन। भेसो कंजेशन कहलाता है। जो ब्लड भरता चला जाएगा पेनिस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भेसो कंजेशन। और जब ब्लड बढ़ेगा तभी पेनिस का क्या होगा बच्चों? इरेक्शन, इरेक्ट। और जब पेनिस इरेक्ट होगा तभी जाके मेल फीमेल के साथ कपुलेट कर पाएगा, तभी जाके मेल क्या करेगा? फीमेल के साथ उसका कपुलेशन हो पाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन और उठ के आ रहा है कि सर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कैसे करेंगे? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आखिर एक्टिवेट कैसे होगा? तो उसके लिए मैंने बताया था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अगर एक्टिवेट करना है, नाम ही ऑटोनोमिक, अपने आप। देखिए, जैसे मेरा फिंगर अगर मैं यहाँ हैंड को हिलाऊं स्लो, तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। मेरा मन कर रहा है एक ही फिंगर हिलाने का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नहीं, मेरा मन किया इधर आने का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये हो गया मन के अकॉर्डिंग, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हम लोगों का बात नहीं मानता है, हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है वो। जैसे अगर मैं बात करूं आपके हार्ट बीट का, अभी आप बैठे हुए हो, आप अपने हार्ट को इंफॉर्मेशन दीजिए कि तेजी से वो धड़कने लगे, क्या किसी का हार्ट धड़का? नहीं धड़कना। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन का वो बात नहीं माना। देखिए, हैंड मान रहा बात, तेजी हो जाए, स्लो हो जाए। तो सेम वही बात है पेनिस का। पेनिस अगर कोई मेल ब्रेन से चाहे कि उसका पेनिस इरेक्ट हो जाए या फ्लैसिड हो जाए, तो पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए क्या एक्टिवेट करना होगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं हम। कैसे एक्टिवेट करना है? उसके लिए क्या होता है, जो अपोजिट सेक्स पार्टनर है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बात करना या उससे बात करना, एक दूसरे का बॉडी सहलाना, किस लेना, ये सब कुछ कंडीशन है जिसको बोला जाता है फोर प्ले। जिसको एक टर्म बोले तो क्या कहलाता है? फोर प्ले। तो फोर प्ले कंडीशन जो होता है, उसी में ह्यूमन मेल का क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब मेल का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तभी जाके, जब मेल का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो तभी जाके क्या होगा कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड में, या यूं कहे कि पेनिस का आर्टरी ओपन होगा। और जब पेनिस का आर्टरी ओपन होगा तभी जाके क्या होगा? उसमें ब्लड भरता चला जाएगा। तब उसमें क्या होगा? ब्लड भरता चला जाएगा। ब्लड भरता, तभी क्या होगा? पेनिस का इरेक्शन। तभी हम लोग क्या बोलेंगे? इरेक्शन ऑफ पेनिस।